लोग जॉन द रिपर टूल को समझने वाले हैं, बट जॉन द रिपर को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि भैया ये हैशिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो पासवर्ड को कभी भी स्टोर किया जाता है, चाहे वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई वेब एप्लीकेशन हो, चाहे कोई डेटाबेस हो या फिर कोई और चीज हो। हर जगह पे पासवर्ड को अब हैश्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो जो हैश्ड फॉर्म होता है स्टोर किया जाता है हैश्ड फॉर्म में, इसी प्रोसेस को हम लोग हैशिंग कहते हैं। किसी भी प्लेन टेक्स्ट को हैश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर रखना, इसी को हम लोग हैशिंग कहते हैं। अब हैशिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स का यूज किया जाता है, जिससे कि उसको हैश में कन्वर्ट किया जा सके। अब ये जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि SHA-512 क्रिप्ट हो गया, जो कि हमारा लिनक्स यूज करता है पासवर्ड को स्टोर करने के लिए। NTLM हो सकता है जो कि विंडोज यूज करता है सैम डायरेक्टरी के अंदर पासवर्ड को स्टोर करने में। MD5 हो गया, ये सारे एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हैशिंग को परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो हैशिंग है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब कि एक प्लेन टेक्स्ट अगर हैश हो गया तो उससे हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट को वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं अब हम लोग जॉन द रिपर के ट्यूटोरियल को। तो आते हैं अपने टर्मिनल पे एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जॉन। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग जॉन टाइप करोगे तो यहाँ पे जो जॉन द रिपर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिलेगा बेसिक यूसेज। ठीक है, एक तरीके का सिंटेक्स आपको मिल जाएगा कि आप लोग जॉन को यूज कैसे कर सकते हो। पहले आपको जॉन लिखना है, देन ऑप्शंस डालना है एंड फिर पासवर्ड फाइल डालना है। ठीक है, अब चलो प्रैक्टिकल करते हैं तब तो समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा पहला हैश है हैश.txt, इसे क्रैक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जॉन डैश डैश वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम लोग वर्ड लिस्ट अपना डाल देंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश का नाम हैश.txt एंड एंटर हिट करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा हैश है वो यहाँ पर क्रैक हो चुका है। ठीक है, तो इतना सिंपल है हैश को क्रैक करना, बट आपको आना चाहिए आप लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आसानी से हम लोग करते हैं ntlm.txt को क्रैक, ntlm.txt एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो क्रैक हुआ ही नहीं। यहाँ पे आप लोग देखो सेशन कंप्लीट हो गया बट यहाँ पे कोई भी रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला। अब यहाँ पे हुआ क्या, क्रैक क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसे पता ही नहीं चला कि हैश टाइप कौन सा है। ये कंफ्यूज हो गया बहुत सारे हैश टाइप में, LM डायनेमिक कुछ कुछ यहाँ पर दिया है। ठीक है, बट ये कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हुआ, क्योंकि जॉन बाय डिफॉल्ट उसे ही क्रैक कर सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। बाय डिफॉल्ट में ये कुछ ही ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिनको ये क्रैक कर सकता है, जैसे कि सा1 हो गया, सा1 को ये आराम से क्रैक कर सकता है। और उससे अलग और भी कोई आ गया जैसे कि MD5 आ गया, जैसे कि NTLM हो गया, SSH-512 क्रिप्ट हो गया, ये सबको ये क्रैक नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोग को इसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये लो हैश एंड इसका एक पर्टिकुलर ये इसका एल्गोरिदम है जिसपे ये हैश बेस्ड है एंड अब तुम क्रैक करो। जैसे कि ये जो NTLM है ये क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि ये जिस एल्गोरिदम से बना है इसे जॉन डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसे बताना पड़ेगा कि ये जो हैश है इस किस एल्गोरिदम पे बेस्ड है। बट मान लेते हैं कि हमें भी नहीं पता कि ये किस एल्गोरिदम पे बेस्ड है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ओपन करेंगे डिस्प्ले एंड इसके अंदर के हैश को हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे। आप लोग किसी भी हैश आइडेंटिफायर पे जा सकते हो, बाकी हम आ चुके हैं hashes.com पे, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, एंटर हिट करते हैं यहाँ पर सबमिटेड आइडेंटिफायर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो पॉसिबल एल्गोरिदम है ये NTLM का यूज किया गया है, मतलब कि ये जो हैश है ये NTLM एल्गोरिदम का यूज करके बनाया गया है। अब NTLM जो हैश है ये विंडोज भी यूज करता है अपने पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए, हैश करने के लिए। अब ये जो NTLM जो भी हैश पासवर्ड होता है विंडोज के अंदर सैम डेटाबेस के अंदर होता है, सैम अकाउंट मैनेजर। ठीक है, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर सैम का फुल फॉर्म होता है। तो चलो NTLM को भी अब क्रैक करके देखते हैं। NTLM अब कैसे क्रैक होगा, अब देखो हम बताएं कि जो भी अलग होता है, जितना भी एल्गोरिदम अलग है, जैसे कि NTLM हो गया, SHA-512 क्रिप्ट हो गया, तो हम लोग को बताना पड़ता है जॉन को। तो हम लोग जॉन को बताएंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे जॉन हाइफन लिस्ट इज इक्वल टू फॉर्मेट्स। इससे क्या होगा, जॉन का जितना भी फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है वो सारा आ जाएगा। टोटल 416 तरह का एनक्रिप्शन ये जो एल्गोरिदम है उसको ये सपोर्ट करता है। अब इसी के अंदर हमारा NTLM भी होगा। ठीक है, NTLM के लिए जॉन NT से स्पेसिफाई करते हैं हम लोग जॉन के अंदर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जॉन हाइफन लिस्ट इज इक्वल टू फॉर्मेट्स एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रेप
-i एंड यहाँ पे लिखेंगे NT, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे जॉन से हम लोग लिस्ट कराएं जितने भी फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है, एंड यहाँ पे हम लोग ग्रैब कर लिए NT को, मतलब कि वो वैसे फॉर्मेट्स जो बस विंडोज के लिए हैं, जो NT की तरह है। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, NT का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलो आप देखते हैं हम लोग NTLM हैश को कैसे क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जॉन डैश डैश फॉर्मेट्स इज इक्वल टू NT लिखेंगे एंड डैश डैश वर्ड लिस्ट। यहाँ पे अब हम लोग अपना वर्ड लिस्ट डाल देंगे, यहाँ पे हैश का नाम NTLM.txt। ठीक है, एंटर करते हैं। सॉरी, फॉर्मेट होगा यहाँ पर, फॉर्मेट्स नहीं होगा। ठीक है, गलती से हो गया। ठीक है, ऊपर वाले सिंटेक्स में फॉर्मेट्स था ना, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो हैश है ये क्रैक हो चुका है, एंड इस हैश का जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो था गूगल। ठीक है, तो अब हम लोग सीख गए कि जो विंडोज का जो हैश होता है उसको हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लिनक्स के हैश को हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो लिनक्स के हैश जो होता है वो सा 512 क्रिप्ट के अंदर होता है, सा 512 क्रिप्ट के अंदर एनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रैक करते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बस फॉर्मेट के अंदर हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, सा SHA 512 CRYPT क्रिप्ट, एंड यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे लिनक्स LINUX linux.txt। ठीक है, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो linux.txt है ये क्रैक हो चुका है। अब देखो सा 512 क्रिप्ट को आप लोग बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसा जो एल्गोरिदम होता है ना, इस तरीके का हैश जो होता है वो हमेशा डॉलर के बीच में होता है, स्टार्टिंग। ठीक है, पहला डॉलर होगा, फिर उसके अंदर एक नंबर होगा, ठीक है, फिर दूसरा डॉलर होगा। इससे आप लोग पता कर सकते हो कि ये कौन सा हैश है। बाकी आपके पास आइडेंटिफायर है, इसका हम लिंक आपको बता दिए हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो ये जो हैश है ये भी हमारे पास क्रैक हो गया। अब देखते हैं कि हम लोग rar फाइल को क्रैक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है test.rar, बाकी यहाँ पर हम लोग ls करें तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा test.rar। इसको कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं, rar फाइल्स को कैसे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे rar to john। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे test.rar फाइल का नाम, एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे test.txt। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो rar to john कमांड है ये क्या कर रहा है, test.rar ये जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड rar फाइल है इसको क्या कर रहा है, हैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और जो भी रिजल्ट है वो test.txt के अंदर सेव कर रहा है। एंटर किए एंड यहाँ पे test.txt यहाँ पर बन चुका है। एलएस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा .txt यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सिंपली हम लोग इसको क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जॉन एंड यहाँ पे डैश डैश वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू, एंड तो यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा test.rar फाइल था इसका यहाँ पे हैश क्रैक हो चुका है, एंड इसका ये जो हैश था उसका पासवर्ड है 1234। ठीक है, ये जो test.rar फाइल है इसका पासवर्ड है 1234। तो वैसे ही हम लोग test.zip को भी करने वाले हैं। तो zip के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे zip to john, देन यहाँ पे text.zip एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे text.txt। ठीक है, एंड एंटर हिट करते हैं। यहाँ पे text.txt एक नया फाइल बन गया। एलएस करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारा text.txt यहाँ पर ये बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, जॉन करते हैं हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू rockU, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे text.txt। ठीक है, एंटर हिट करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये भी जो जिप फाइल है इसका भी पासवर्ड हम लोग को मिल गया है। तो चलिए यार अब हम लोग देखते हैं कि SSH कीज के पासवर्ड का जो हैश होता है, SSH कीज का जो हैश होता है उसको हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो यार अगर हम लोग बात करें SSH का, तो SSH का मतलब होता है सिक्योर सेल, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो रिमोट होस्ट से कम्युनिकेट करने के काम में आता है, एंड इसके बारे में जानकारी आप लोग नीचे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा SSH का जो ID प्राइवेट की फाइल है ये रहा, एंड इसको हम लोग क्रैक करने वाले हैं। तो इसको क्रैक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे SSH to
जॉन का, फिर उसके बाद हम लोग फाइल का नेम देंगे SSH, देन यहाँ पे हम लोग आउटपुट का नाम दे देंगे ssh.txt। एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे ssh.txt का यहाँ पे हमारे पास हैश आ जाएगा। यहाँ पे ओपन करके देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा हैश है। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको एंड इसको हम लोग क्रैक करना स्टार्ट करते हैं। जॉन हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट इक्वल टू डॉट txt एंड यहाँ पे ssh.txt एंटर हिट करते हैं। एंड तो यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा SSH का जो हैश था वो क्रैक हो चुका है एंड इसका वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।